प्रश्न 1। किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के साथ किस प्रकार संबंधित है? A R प्रोपोर्शनल 1/L, B R प्रोपोर्शनल L, C R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, D प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। उत्तर B R प्रोपोर्शनल L। प्रश्न 2। किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के साथ किस प्रकार संबंधित है? A R प्रोपोर्शनल A, B R प्रोपोर्शनल A स्क्वायर, C R प्रोपोर्शनल 1/A, D प्रतिरोध क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। उत्तर C R प्रोपोर्शनल 1/A। प्रश्न 3। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? RRB ग्रुप D 22 अगस्त 2022 पर आधारित। A चालक की लंबाई, B चालक का तापमान, C चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, D चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। उत्तर D चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से क्या किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध को बढ़ाएगा? RRB टेक्नीशियंस ग्रेड 3 26 दिसंबर 2024 पर आधारित। A इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना, B इसकी लंबाई को कम करना, C चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को कम करना, D उच्चतर चालकता वाली सामग्री का प्रयोग करना। उत्तर A इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना। प्रश्न 5। यदि किसी तार का आयतन स्थिर रखते हुए उसकी लंबाई को खींचकर n गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा? A n गुना, B 2n गुना, C n स्क्वायर गुना, D 1/n गुना। उत्तर C n स्क्वायर गुना। प्रश्न 6। यदि एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुना कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा? A 3 गुना, B 6 गुना, C 9 गुना, D 1/3 गुना। उत्तर C 9 गुना। प्रश्न 7। 10 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? A 20 ओम, B 30 ओम, C 40 ओम, D 10 ओम। उत्तर C 40 ओम। प्रश्न 8। 12 ओम के एक तार की लंबाई 2 गुना करने पर नया प्रतिरोध क्या होगा? A 24 ओम, B 144 ओम, C 36 ओम, D 48 ओम। उत्तर D 48 ओम। प्रश्न 9। यदि किसी तार का आयतन स्थिर रखते हुए उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल n गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? A n गुना, B n स्क्वायर गुना, C 1/n गुना, D 1/n स्क्वायर गुना। उत्तर D 1/n स्क्वायर गुना। प्रश्न 10। 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 40 ओम है। यदि तार का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए तब नया प्रतिरोध क्या होगा? A 10 ओम, B 20 ओम, C 40 ओम, D 5 ओम। उत्तर A 10 ओम। प्रश्न 11। 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक 90 ओम के तार का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर करने पर नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। A 10 ओम, B 60 ओम, C 80 ओम, D 90 ओम। उत्तर A 10 ओम। प्रश्न 12। 80 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार का क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? A 25 ओम, B 80 ओम, C 5 ओम, D 20 ओम। उत्तर C 5 ओम। प्रश्न 13। यदि किसी तार का आयतन स्थिर रखते हुए उसकी त्रिज्या n गुनी बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना घटेगा? A n गुना, B n स्क्वायर गुना, C n क्यूब गुना, D n 4 गुना। उत्तर D n 4 गुना। प्रश्न 14। 10 ओम के एक तार की त्रिज्या 2 गुनी करने पर नया प्रतिरोध क्या होगा? A 40 ओम, B 2.5 ओम, C 0.625 ओम, D 1.25 ओम। उत्तर C 0.625 ओम। प्रश्न 15। यदि किसी तार की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा? A 1/9 गुना, B 1/27 गुना, C 1/81 गुना, D 81 गुना। उत्तर C 1/81